ब्रेक के बाद स्वागत है। बड़ी खबर, पाक के परमाणु मिसाइल कार्यक्रम पर अमेरिका का एक्शन देखने को मिला है। मिसाइल कार्यक्रम में शामिल हुए पाकिस्तानी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। पाक की 7 कंपनियों के खिलाफ अमेरिका की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये खतरा बताया गया। पाक के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के कदम की आलोचना भी की है। तो पाकिस्तान के परमाणु मिसाइल कार्यक्रम पर अमेरिका ने बड़ी कार्रवाई की। BIS ने असुरक्षित परमाणु गतिविधियों में संलिप्तता के कारण 1 दर्जन से अधिक पाकिस्तानी कंपनियों को अपनी निगरानी सूची में शामिल किया है। इस लिस्ट में शामिल फर्मों को अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के हितों के लिए महत्वपूर्ण खतरा माना जाता है। इसके साथ ही 7 दूसरी कंपनियों को पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में योगदान के कारण प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है। अमेरिका ने यह कदम निर्यात प्रशासन विनियमों में हाल ही में किए गए बदलावों के बाद उठाया। संघीय रजिस्टर की वेबसाइट पर बताया गया कि इसका असर चीन, पाकिस्तान, ईरान, दक्षिण अफ्रीका और UAE की 70 कंपनियों पर पड़ेगा। परमाणु संबंधी गतिविधियों के लिए लिस्ट में जोड़ी गई पाकिस्तानी कंपनियों में ब्रिटलाइट इंजीनियरिंग, इंटरटेक इंटरनेशनल, इलेक्ट्रिक इंटरकॉर्पोरेटेड, प्रॉकमास्टर, रहमान इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज और अन्य शामिल हैं। तो ट्रंप सरकार का यह बेहद बड़ा एक्शन और अमेरिका ने पाकिस्तान को तगड़ा झटका दिया है। पाकिस्तान के परमाणु मिसाइल कार्यक्रम पर अमेरिका का हथौड़ा चला है। अमेरिका ने पाकिस्तान की कई कंपनियों को निगरानी सूची में शामिल किया है। वहीं ट्रंप सरकार के इस फैसले से भड़क गई है शहबाज सरकार। पूरी खबर आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। 46%, we're charging them 24%. अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया जोरदार झटका। पाकिस्तान का परमाणु मिसाइल कार्यक्रम अमेरिका के लिए खतरा। शहबाज का परमाणु प्लान, ट्रंप बेहद परेशान। ट्रंप सरकार का एक्शन, शहबाज सरकार की बढ़ी टेंशन। एक तरफ जहां पहले से ही पाकिस्तान का हाल खस्ता हाल है, तो वहीं अमेरिका ने भी कंगाल पाकिस्तान को जोरदार झटका दिया है। अमेरिका ने पाकिस्तान के परमाणु मिसाइल कार्यक्रम पर हथौड़ा चला दिया। दरअसल अमेरिकी वाणिज्य विभाग के उद्योग और सुरक्षा ब्यूरो ने असुरक्षित परमाणु गतिविधियों में संलिप्तता के कारण 1 दर्जन से अधिक पाकिस्तानी कंपनियों पर अपनी निगरानी सूची में शामिल किया है। निगरानी सूची में शामिल कंपनियों को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी नीति के लिए खतरा माना जाता है। इसके साथ ही 7 दूसरी कंपनियों को पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में योगदान के कारण प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान के परमाणु मिसाइल कार्यक्रम पर अमेरिका ने कड़ी कार्रवाई की है। गौरतलब है कि अमेरिका ने ये कदम तब उठाया है जब हाल ही में निर्यात प्रशासन विनियमों में बदलाव किए गए हैं। अमेरिका के इस कदम का असर चीन, पाकिस्तान, ईरान, दक्षिण अफ्रीका और UAE की 70 कंपनियों पर पड़ेगा। परमाणु संबंधी गतिविधियों के लिए लिस्ट में जोड़ी गई पाकिस्तानी कंपनियों में ब्रिटलाइट इंजीनियरिंग, इंटेंटेक इंटरनेशनल, इंट्रालिंक इनकॉर्पोरेटेड, प्रॉकमास्टर, रहमान इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज और अन्य शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि जिन कंपनियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है, उसके राष्ट्रीय सुरक्षा या विदेश नीति की विपरीत काम कर रही है। वाशिंगटन ने कहा कि नए प्रतिबंध अमेरिकी प्रौद्योगिकी पहुंच को सीमित कर देंगे, जिससे इन कंपनियों से जुड़े निर्यात, पुनः निर्यात और देश में स्थानांतरण के लिए अतिरिक्त लाइसेंस की जरूरत होगी। इसके साथ ही पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में भूमिका के लिए 7 फर्मों पर प्रतिबंध लगाया है, जिनमें बिजनेस कंसर्न, ग्लोबल ट्रेडर्स, लिंकर्स ऑटोमेशन प्रमुख हैं। ये कंपनियां मुख्य रूप से इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, फैसलाबाद और वाह कैंटोनमेंट में स्थित है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के इस कदम की कड़ी आलोचना की है। विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के इस कदम को अनुचित बताया है। पाकिस्तान ने कहा कि अमेरिका के इस कदम का असर पाकिस्तान के आर्थिक विकास पर पड़ेगा। अमेरिका की ये कार्रवाई वैश्विक निर्यात नियंत्रण उद्देश्य के लिए प्रतिकूल है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब अमेरिका ने इस तरह की कार्रवाई की है। इससे पहले दिसंबर में भी अमेरिका सरकार ने पाकिस्तान के नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और कराची स्थित 3 वाणिज्यिक संस्थाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। गौरतलब है कि साल 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद पाकिस्तान के साथ वाशिंगटन के संबंध
तनावपूर्ण बने हुए हैं और अब पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम पर पाकिस्तान के प्रतिबंध ने शहबाज सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हमारे साथ हमारे दो गेस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोडी जी, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और हुसैन जावेद, पाकिस्तानी पत्रकार, जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले जे.एस. सोडी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से इस पूरे प्रोग्राम को बैन किया गया है, डिफेंस सिस्टम पर इसका क्या असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? जैन हर्षा जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 19वें और 20वें शताब्दी में एक बहुत जियो स्ट्रैटेजिक चाल चली गई थी रूस और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में, जिसका नाम था ग्रेट गेम। इस ग्रेट गेम की वजह से अफगानिस्तान को बफर बनाया गया इंग्लैंड और रूस के बीच में, और पाकिस्तान को एक नए देश के रूप में उभारा गया। जब 1947 को पाकिस्तान एक नए देश के रूप में उसे बनाया गया। ये जो ग्रेट गेम थी, ये थी ग्रेट गेम 1.0। अब जो ग्रेट गेम 2.0 चल रही है वो है चीन और अमेरिका के बीच, क्योंकि ये दो महाशक्तियां हैं जिनका डायरेक्ट टकराव हो रहा है। जैसे पहले 19वीं 20वीं शताब्दी में रूस का और ग्रेट ब्रिटेन का होता था। अब इस ग्रेट गेम 2.0 में जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उन्होंने एक निर्णय लिया है कि वो पाकिस्तान से दूरियां बनाएंगे और अफगानिस्तान से नजदीकियां बनाएंगे। इसी साल 18 मार्च को ज़ल्मे खलीलजाद, जो कि अमेरिकी फॉरेन सर्विस के एक सीनियर डिप्लोमेट हैं, उन्होंने अफगानिस्तान का दौरा किया और वहां पे बातचीत हुई कि अमेरिका बगराम एयरबेस, जो अफगानिस्तान में है, जहां से हमें याद होगा एबटाबाद में उसामा बिन लादेन को मारा गया था, बगराम एयरबेस से ही अमेरिकी एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स टेक ऑफ किए थे। तो 18 मार्च को ज़ल्मे खलीलजाद ने अफगानिस्तान में जाके अफगानी लोगों से बात की, उनके सत्ताधारियों से बात की कि बगराम एयरबेस अमेरिका को दिया जाए, और वो मोरलेस मान गए हैं। अब ये जो सैंक्शंस लगे हैं पाकिस्तान के मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पे, ये ग्रेट गेम 2.0 का अगला कदम है। अगला कदम हर्षा जी इसलिए क्योंकि अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान और चीन के तार बहुत गहरे हैं और पूरे इनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर प्रोग्राम में चीन बहुत बड़े पैमाने पे पाकिस्तान की मदद कर रहा है। तो पाकिस्तान पे ये बैन लगा के, अफगानिस्तान से नजदीकियां बना के, क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि अब वो पाकिस्तान पे ज्यादा यकीन नहीं करेंगे, पाकिस्तान को उनकी ज्यादा दोस्ती नहीं चाहिए। अब वो आस्ता आस्ता अफगानिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। हुसैन जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। बिना सुरक्षा के यहाँ पर परमाणु सामान बनाया जा रहा था, यहाँ पर नियमों की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही थी? सबसे पहले हर्षा, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, और सोडी साहब को भी सलाम। देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, सोडी साहब ने ये बात सही की है कि अब जो है ना, वो थोड़ा सा मंजरनामा जो है, सिनेरियो जो है वो चेंज हो गया। अब जो है अमेरिका वो हर चीज़ को चाइना सेंट्रिक हवाले से ही देख रहा होता है। ऐसे वो तमाम मुल्क जिनका चाइना के साथ कॉन्टैक्ट रहा है, ताल्लुकात रहे हैं, और खासकर डिफेंस सेक्टर के अंदर चाइना के साथ एंगेज है, अमेरिका उनके ऊपर शक का जो निशान है वो लगा देता है। और यही वजह, आपने अपनी रिपोर्ट में भी सही कहा, तकरीबन 70 कंपनियों पर बैन लगाया गया। सिर्फ इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है। सबसे ज्यादा कंपनियां तो इसमें चाइना की है, जो 42 हैं, हमारी 19 कंपनियां। और ये भी आपकी रिपोर्ट में बिल्कुल सही कहा है कि यार ये मतलब ये पहला इस तरह का मौका नहीं था। इससे पहले 2021 में, 2018 में भी हमारी कुछ कंपनी के ऊपर इस तरह के सैंक्शन लगे हैं। सवाल ये कि मैं इसमें यही बात कहूँगा, हमारा चाहे आप उसमें हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी देख लें या जो मिसाइल्स के हवाले से है, ये मुकम्मल तौर पर पीसफुल है और ये एक सेफ पॉलिसी रही है। ये किसी एक मुल्क के खिलाफ नहीं है। इसका जो मकसद है वो सिर्फ ये कि हमने अपनी मदरलैंड को डिफेंड करना है, और इसके लिए हमने कभी अमेरिका से मदद भी नहीं ली है। लिहाजा अमेरिका ने जो हमारी कंपनीज पे इस तरह का बैन लगाया, इससे कोई हमारी जो डिफेंस की इंडस्ट्री है इस पे कोई खास फर्क भी पड़ने नहीं वाला। सवाल ये कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात जो है वो आज के नहीं है, तकरीबन 70 साल के हैं। और खासकर जो हमारा डिफेंस का शोबा है, माजी में हमने अमेरिका के साथ बहुत एंगेज किया, लेकिन सवाल वो ये कि हालात आहिस्ता आहिस्ता चेंज होते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि पाक अमेरिका ताल्लुकात में इस तरह की ऊंच नीच होती रहती है। आज अगर कंपनीज पे बैन लगी है
लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका को इस खित्ते में, जहां पर हम है, जहां पर इंडिया है, जहां पे अफगानिस्तान है और जहां पे चाइना है, कहीं ना कहीं उसको पाकिस्तान की जरूरत पड़ती रहती है, क्योंकि इस इलाके की जो स्ट्रेटेजिक अहमियत है पाकिस्तान का, उसमें बहुत अहम रोल रहा है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ ये चीज जरूर इसमें ऐड करूंगा कि हमारी स्टेट ने भी यही कहा कि अमेरिका का ये फैसला जो है ये बिल्कुल वन साइडेड फैसला है और उसमें कहीं ना कहीं बायस भी है, तो इस पे अमेरिका को सोचना चाहिए। अब सवाल है इसका हल क्या करेंगे, हम इसका हल कर क्या सकते हैं? तो मैं समझता हूँ कि डिप्लोमेटिक चैनल्स जो हैं, अगर वो हम अमेरिकी हुकूमत के साथ उनको ऑन रखें इस इशू के ऊपर, तो इससे बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स का भी खात्मा हो सकता है। बिल्कुल हुसैन, यहाँ पर लगातार एक्शन हम देख रहे हैं। ट्रंप जब से सत्ता पर काबिज हुए हैं किसी ना किसी चीज़ को लेकर लेते हुए नजर आए हैं। अब परमाणु प्लान पर, प्रोग्राम पर यहाँ पर ये एक्शन लिया है। जय सोडी जी, मैं आपके पास आऊंगी। हमने डिफेंस प्रोग्राम की तो बात करी, क्या लगता है इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा इस पूरे एक्शन के बाद? देखिए आशा जी, पाकिस्तान का अब जो पूरा झुकाव है वो चीन की तरफ हो चुका है। तो अमेरिका पाकिस्तान पे जितने भी प्रतिबंध लगा दे, पाकिस्तान को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे बेशुमार पैसा और समर्थन चीन से मिल रहा है। ये अमेरिका अपने आप को खुश कर रहा है, दुनिया को एक मैसेज दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान को अंदरूनी तौर से फर्क सिर्फ उसी दिन पड़ेगा जब चीन पाकिस्तान पे प्रतिबंध लगाएगा, और चीन कभी पाकिस्तान पे प्रतिबंध लगाएगा नहीं, क्योंकि चीन का एक बहुत बड़ा सैनिक लक्ष्य है। वो सैनिक लक्ष्य है 2035 में पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पे टू फ्रंट वॉर करना। पिछले महीने 17 मार्च को जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि भारतीय सेना के सेना अध्यक्ष हैं, उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि टू फ्रंट वॉर अब पॉसिबिलिटी नहीं है, अब रियलिटी है। यानी कि टू फ्रंट वॉर का होना अब तय है। ये भारतीय सेना के सेना अध्यक्ष ने पिछले महीने ही कहा है। तो ये जो सारी हम गेम देखते हैं, जो ये अटूट समर्थन है पाकिस्तान को चीन से, और जिसकी वजह से पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए, ईरान पे अमेरिका ने 5000 आर्थिक प्रतिबंध लगाए, क्या ईरान पे फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। ईरान आज भी एक सैनिक ताकत है। मेरे कहने का मतलब है आशा जी, आज के जमाने में प्रतिबंध का फर्क तब पड़ता है जब पूरी दुनिया के पूरे देश मिलके उस एक देश को आइसोलेट कर दें, जो कभी होता नहीं है। कितने प्रतिबंध अमेरिका ने रूस पे लगाए, लेकिन रूस की अर्थव्यवस्था तो हर साल प्रति साल बढ़ती चली जा रही है। इसी प्रकार इन प्रतिबंध का पाकिस्तान पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके पास चीन का अटूट समर्थन है। बिल्कुल सोडी जी, यहाँ पर पाकिस्तान पर कुछ खासा असर इकोनॉमी पर नहीं पड़ेगा। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें, भारत पाकिस्तान के बीच आज फ्लैग मीटिंग होने वाली है। पुंछ में दोनों ही देशों की ये मीटिंग होगी, सेनाओं के बीच में ये मीटिंग होने वाली है। ये बेहद बड़ी फ्लैग मीटिंग भारत और पाकिस्तान के बीच में दोनों पक्षों की ओर से सीमा से जुड़ी बातें होने वाली हैं। मीटिंग में भारत घुसपैठ का मुद्दा भी उठा सकता है। कई बार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर चुका है पाकिस्तान। ऐसे में 2 और 6 अप्रैल को भी संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ था। संघर्ष विराम का उल्लंघन और उसी को लेकर आज बातचीत। तमाम में से और मुद्दे हैं सुरक्षा के लिहाज से, जिनको लेकर आज मीटिंग में चर्चा संभव है। भारत पाक की सेना के बीच ये फ्लैग मीटिंग, जो कि अपने आप में बेहद अहम हो जाती है, आज ये मीटिंग होने वाली है। LOC के पास ही दोनों सेनाओं के बीच ये फ्लैग मीटिंग होगी। पुंछ में दोनों देशों की सेनाओं के बीच ये फ्लैग मीटिंग, दोनों पक्षों की ओर से सीमा से जुड़ी बातें होने वाली हैं। मीटिंग में भारत घुसपैठ का मुद्दा भी उठा सकता है। 3 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर चुका है पाकिस्तान। 1 अप्रैल को मैट ने घुसपैठ की कोशिश का मुद्दा भी उठाया था, और तमाम ऐसे मुद्दे जो कि आज घुसपैठ के उठाए जा सकते हैं। कर्नल सोडी जी, आपके पास में आऊंगी। आज की मीटिंग बेहद अहम हो जाती है। भारत पाकिस्तान की ये फ्लैग मीट होने वाली है। कौन कौन इसमें मौजूद रहेगा और मुद्दे यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ हो सकते हैं? अच्छा जी, 24 फरवरी को इसी साल और 1 अप्रैल को, कुछ दिन पहले, इन दोनों दिन पाकिस्तान की बैट टीम ने भारत की धरती में घुस के उन्होंने दहशत फैलाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना के बहादुर जवानों ने दोनों बैट टीम को के पूरे जितने सदस्य सबको मार दिया। जो थोड़े बहुत बचे वो भागे वापस पाकिस्तान। अब पाकिस्तान लगातार ये आतंकवादी गतिविधियां या अपने बैट टीम्स को भेजता रहता है, जबकि 25 फरवरी 2021 को भारत और पाकिस्तान की ट्रीटी हुई थी सीज फायर की, जिसमें ये डिसाइड हुआ था कि
हम दोनों देश एक दूसरे पे ऐसा कोई वार नहीं करेंगे। बार बार पाकिस्तान इस 25 फरवरी 2021 सीज फायर का उल्लंघन करता है, जिसकी वजह से भारत को जवाबी कार्रवाई देनी पड़ती है। पाकिस्तान के सैनिक मारे जाते हैं, उनके भेजे हुए आतंकवादी मारे जाते हैं, लेकिन ये सिलसिला थम नहीं रहा है। ये सिलसिला इसलिए नहीं थम रहा है हर्षा जी, हमें पहले वो समझना होगा, फिर मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। ये सिलसिला इसलिए नहीं थम रहा है क्योंकि इसका कनेक्शन उसी बात के साथ है जो मैंने कुछ सेकंड पहले कही, कि ये जो पूरा किस्सा है ये 2035 की टू फ्रंट वॉर के साथ जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में के मुद्दे को जीवित रखना चाहता है 2035 तक, ताकि उसे एक मौका मिले, एक एक्सक्यूज मिले, बहाना मिले कहने का कि जम्मू कश्मीर में अशांति थी इसलिए हमें जम्मू कश्मीर पे हमला किया। तो पहली बात तो हमें समझना होगा इसका जो ब्रॉडर प्लान है, ब्रॉडर प्लान 2035 के साथ लिंक्ड है। दूसरा, आज की जो टॉक्स होनी है पाकिस्तान और भारतीय सेना के बीच में, ये मिनिमम ब्रिगेड कमांडर लेवल पे होती हैं और इस पे काफी मुद्दे डिस्कस होते हैं, लेकिन ये टॉक्स खत्म होती हैं, पाकिस्तानी सेना के अफसर वापस जाते हैं, हमारे चाय पकौड़े खा के पी के जो हमें देने भी चाहिए क्योंकि हमें भी हॉस्पिटैलिटी करनी चाहिए, लेकिन जब ये चाय पकौड़े खत्म हो जाते हैं, वापस जाते हैं, अगले दिन से फिर ये वो कार्रवाई शुरू कर देते हैं, आतंकवादी भेजते हैं, बैट टीम भेजते हैं। ये सिलसिला 2035 तक थमेगा नहीं। आए गए दिन वहां पे ऐसी आतंकवादी गतिविधियां होती रहेंगी, सीज फायर टॉक्स होती रहेंगी, व्हाइट फ्लैग मीटिंग होती रहेंगी, लेकिन वहां पे शांति कभी नहीं पाकिस्तान आने दे। बिल्कुल, लगातार मीटिंग होती है, उसके बावजूद सीज फायर उल्लंघन देखने को मिलता है। हुसैन, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी, मैं वही कहूंगा जिस तरह भी सोडी साहब ने कहा कि वाकई ये जो मीटिंग होती है, इनका जो अगर आप इसका एनवायरनमेंट देखें वो बहुत ज्यादा प्लेजेंट होता है। अभी भी जो आखिरी मीटिंग हुई है ये भी तकरीबन कुछ 70 मिनट चली और सोडी साहब ने सही कहा, इसमें चाय भी चलती है, इसमें पकौड़े भी चलते हैं और बड़ा अच्छा एक तरह का माहौल होता है। और जो इस तरह के इश्यूज होते हैं कि अब जैसे कि इंडिया के लिए इशू कि जी हम यहाँ से कुछ लोगों को सरहद पार करके इंडिया वाले कश्मीर के अंदर इस तरह सेंड कर रहे हैं, इस तरह के इश्यूज इन पे हाईलाइट होते हैं। प्लस ये होता है कि कुछ ऐसे बंकर्स होते हैं जो इनका क्लेम होता है कि हम जो है वो अपनी हदूद के अंदर ऐसे बंकर कायम कर रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए। सेम हमारे भी इस तरह के मतलब इश्यूज होते हैं। तो यही सब होती हैं चीजें जिनके ऊपर इश्यूज होते हैं। और मैंने हमेशा यही कहा कि LOC में जहां पे जो जवान होते हैं, चाहे वो आपकी साइड के हो, हमारे साइड के हो, उनके दरमियान एक तरह की हॉस्टिलिटी हमेशा रहती है। किसी भी बात पे यहाँ पे गोली चल सकती है, लेकिन सोडी साहब ने सही कहा कि जो 2021 का सीज फायर हुआ है उस पर अमल होना चाहिए। उस पर जो आपकी फौज है वो भी उस पर अमल करे और जो हमारी साइड है वो भी उस पर अमल करे। रही बात इसमें इसकी कि इन्फिल्ट्रेशन होती है, तो मेरा हमेशा से मौके इसमें यही रहे कि आपने अपनी तरफ बहुत अच्छे सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपने डिप्लॉय किए हैं। आपके पास स्मार्ट सेंसर है, आपके पास स्मार्ट फेंस है, आप ड्रोन से सारे इलाके को चेक कर रहे होते हैं और आपकी आर्मी की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है LOC के ऊपर। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की जो इंट्रूजन है वो कोई इतनी आसान होगी। बाकी एक बात वो सही है कि वाकई ये जो है हमारी स्टेट का ये मौक़िफ़ है कि कश्मीर एक ऐसा अनसेटल्ड इशू है जिसको रिजॉल्व होना है, और वो रिजॉल्व जो हो सकता है वो जंग से नहीं हो सकता। उसके लिए इंडिया को, पाकिस्तान को और कश्मीरियों को जब तक ये टेबल पर नहीं बैठेंगे ये मसला हल नहीं होगा। ये हमारा एक स्टेट का हमेशा से मौक़िफ़ है। बिल्कुल जावेद, देखिए मीटिंग तो प्लेजेंट होती है, लेकिन ज़्यादा मैटर ये करता है कि प्रेजेंट मीटिंग के बाद जो माहौल है वो भी प्रेजेंट बना रहे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।